टू वर्टिकल्स ऑफ द टू व्हीलर इंडस्ट्री। अगर हम टू व्हीलर इंडस्ट्री की बात की जाए तो अभी एग्जिस्टिंग टू व्हीलर इंडस्ट्री के दो वर्टिकल्स है। एक हो गया टू व्हीलर सेल्स बिजनेस और दूसरा हो गया टू व्हीलर सर्विस बिजनेस। सेल्स बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो देयर आर द सो मेनी बिग प्लेयर्स आर देयर, हीरो, बजाज, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, रॉयल एनफील्ड एंड मेनी मोर। ये सारे ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो टू व्हीलर सेल्स का काम करते हैं। बट सेल्स इंडस्ट्री की अगर मैं बात की जाऊं करूं तो सेल्स इंडस्ट्री में टू व्हीलर के कस्टमर का रिपीट रेट कितने समय बाद आता है। जैसे कि आज आपने अगर आपका टू व्हीलर लिया है तो अप्रोक्सीमेटली आप कितने साल अपना टू व्हीलर को यूज करते हैं। अगर मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करूं, इंडियन पॉपुलेशन की बात करूं तो मोर और लेस अराउंड 5 to 7 इयर्स, 5 से 7 साल कोई भी बंदा अपना टू व्हीलर यूज करता है। अपनी एक टू व्हीलर को 5 से 7 साल एटलीस्ट वो चलाते हैं, उसके बाद जो है नया टू व्हीलर के बारे में वो लोग सोचते हैं। तो अगर सेल्स इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो वहां पर कस्टमर रिपीट का जो टेन्योर जो है वो बनता है अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 साल। वही चीज अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री की बात करूं तो टू व्हीलर का सर्विस का रिक्वायरमेंट एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड साल में 4 बार होना चाहिए। मतलब हर क्वार्टर के अंदर गाड़ी को सर्विसिंग का रिक्वायरमेंट पड़ता है ताकि उसका परफॉर्मेंस को हम एनहेंस कर सके, उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रख सके। इसका मतलब होता है कि हर एक टू व्हीलर जो अभी मार्केट में है उसको साल में 4 बार सर्विस सेंटर पर जाने की आवश्यकता रहती है। उसी चीज को अगर हम सेल्स के साथ कंपेयर करें तो वहां पर कस्टमर रिपीट हो रहा है 5 से 7 साल में एक बार, जबकि सर्विस की बात करें तो कस्टमर रिपीट हो रहा है 1 साल में 4 बार। उसका मतलब अगर देखे तो कहीं ना कहीं टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री का पोटेंशियल जो है वो सेल्स के पोटेंशियल से बहुत बड़ा है। ये टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री जो है ये कस्टमर का डेली नीड है। हर रोज हम सब लोग टू व्हीलर घुमाते हैं, हम सबके टू व्हीलर को कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है, कहीं ना कहीं जनरल रिपेयर का रिक्वायरमेंट होता है। और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम डे इन डे आउट किसी ना किसी से के संपर्क में आते हैं, जिससे कि हमारा टू व्हीलर का जितना भी सर्विसेज हमको चाहिए वो सारा सर्विसेज हमको मिल सके। अगर मैं स्पीड फोर्स की बात करूं, वैसे तो सर ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है ये कंपनी का, फिर भी मैं एक शॉर्ट ब्रीफ आपको देना चाहूंगा कि स्पीड फोर्स कंपनी की शुरुआत हुई थी 2010 में। 2010 में 3 लोगों ने मिलकर के अपने एक खुद के वर्कशॉप को इस कंपनी को स्टार्ट किया था। उन्होंने सबसे पहले अपना खुद का वर्कशॉप स्टार्ट किया वडोदरा गुजरात के अंदर। उन्होंने 2010 से लेकर के 2017 तक 6-7 साल उन्होंने अपना टू व्हीलर वर्कशॉप चलाया, उन तीनों डायरेक्टर्स ने। और इन तीनों डायरेक्टर्स ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो कि अभी तक अनटैप्ड है, यहाँ पर अभी किसी ने भी कुछ अच्छा काम करने का प्रयास नहीं किया है। तो उसके बाद 2017 में हमारे तीनों डायरेक्टर ने मिलके स्पीड फोर्स का एक यूनिक फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया और 2017 में हमने अदर लोगों को स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। अगर मैं कंपनी का बेसिक ग्रोथ की बात करूं तो 2017 में टोटल 9 फ्रेंचाइजी स्पीड फोर्स ने अपॉइंट किया। 2018 में उसकी संख्या बढ़कर के 35 हुई। 2019 में जबकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन का शुरुआती पीरियड था, तब हमने टोटल 100 प्लस फ्रेंचाइजीज लॉन्च किए। और इन ईयर ऑफ 2020 we came around approximately 200 franchises, very near to the 200 franchises. इसका मतलब है कि कोविड के समय में स्पीड फोर्स ने 300% का ग्रोथ अचीव किया। द ओनली रीजन इज कि कोविड के टाइम में काफी सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट का रिस्क था, काफी जगह पर नौकरियां छूट रही थी, लोग अपना बिजनेस के बारे में सोच रहे थे। एंड पीपल केम टू नो कि ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो कि रोजमर्रा की जरूरत है। तो आज के दिन में रोजमर्रा की अगर जरूरत की मैं बात करूं तो टू व्हीलर इज वन ऑफ देम। आज के समय में अगर हमारा बेसिक नीड रोटी कपड़ा मकान तो है ही है, उसके अलावा अगर दो चीज में ऐड करूं तो मोबाइल और ऑटोमोबाइल, ये दोनों हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुके हैं आज के समय में। क्योंकि आज के समय में अगर मुझे बाहर निकालना है, आपको बाहर निकालना है, तो आपको अपना टू व्हीलर या तो फिर फोर व्हीलर यूज करना ही करना है। तो टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री जो है दैट्स द डेली नीड बिजनेस। और इसी के चलते हमारे तीनों डायरेक्टर्स ने 7 साल इस इंडस्ट्री के अंदर खुद के वर्कशॉप से चलाए। उन्होंने बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई किया और उसके बाद हम लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस में आए।
आज हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ द टू व्हीलर इंडस्ट्री के इंडिया के अंदर टू व्हीलर इंडस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज स्पीड फोर्स, हाउ वी वर्क, व्हाट इज मार्केट पोटेंशियल इन टू व्हीलर इंडस्ट्री, वे फॉरवर्ड हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और अदर सर्विसेज। सबसे पहले अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं तो जैसे मैंने बताया टू व्हीलर के दो वर्टिकल्स है, सेल्स एंड सर्विस। सर्विस बिजनेस तब आता है जब अच्छा टू व्हीलर का ग्रोथ होता है इन सेल्स। अगर मैं बात करूं बिफोर कोविड, मतलब 2000 ऑलमोस्ट 2014 से लेकर के 2019 तक, तो ये टू व्हीलर इंडस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 12% के ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। उसका मतलब कि ईयर ऑन ईयर 12% ज्यादा बिक्री टू व्हीलर्स का हो रहा था टिल 2019। बट देन सडन ऑफ कोविड आया, काफी सारी इंडस्ट्रीज को इसका इफेक्ट हुआ, किसी को अच्छा इफेक्ट हुआ, किसी को बुरा इफेक्ट हुआ। बट अगर मैं टू व्हीलर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो कोविड से पहले ये इंडस्ट्री जो 12% ग्रोथ रोड से बढ़ रही थी, वो कोविड के बाद इसी इंडस्ट्री ने अपना ग्रोथ रोड पकड़ा है 20%। उसका मतलब कि ये इंडस्ट्री आज के दिन में ईयर ऑन ईयर 20% के ग्रोथ रोड से आगे बढ़ रही है। द ओनली रीजन बिहाइंड इज कि हम सब लोग आज के दिन में कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करना नहीं चाहते। हम सबको चाहिए कि कुछ ना कुछ, भले छोटा गाड़ी हो, महंगा ना हो ज्यादा, अगर हम बात करें कि अभी ये इंडस्ट्री के अंदर अगर हम सर्विसिंग की बात करें तो देयर इज द वेरी ह्यूज गैप बिटवीन सेल्स एंड सर्विस। अगर टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरर्स कहलाते हैं, दे आर मोर ओवर फोकस ऑन वारंटी सर्विसेज होती है। वारंटी सर्विसेज पे वो लोग इसलिए फोकस करते हैं बिकॉज दे हैव कमिटेड टू द कस्टमर कि हम लोग आपके गाड़ी का इतना साल तक का या तो फिर इतने किलोमीटर तक का वारंटी देंगे। दैट्स व्हाई दे आर मोर ओवर फोकसिंग ऑन वारंटी सर्विसेज ओनली। व्हाट आफ्टर द वारंटी सर्विसेज, कोई भी टू व्हीलर हम परचेज करते हैं तो वारंटी का पीरियड कितना होता है? 20,000 किलोमीटर और 2 ईयर, विच एवर कम फर्स्ट। 20,000 किलोमीटर मतलब इवन लेस देन 1 ईयर, एक साल से पहले टू व्हीलर का कोई भी वारंटी चला जाता है। उसके बाद सर्विसिंग का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विसिंग का ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा टेक केयर जो ऑथराइज सर्विस सेंटर जो है उसके द्वारा नहीं किया जाता है। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि अगर हम मैन्युफैक्चरर सर्विसेज की बात करें तो आज के समय में सर्विस रिडम्पशन रेशियो, जिसे हम कहते हैं एसआरआर, सर्विस रिडम्पशन रेशियो आज के दिन में 20% से भी कम है। उसका मतलब है कि अगर 100 गाड़ी बिकती है तो 100 में से ज्यादा 20 गाड़ी ऑथराइज सर्विस सेंटर्स के पास जाती है सर्विस कराने के लिए। बाकी 80 गाड़ियां मार्केट में ऐसी अनटेप्ड है जो कि वेट करे एक अच्छा सर्विस सेंटर का, जो कि वेट करे कि कोई ऐसा बंदा, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो कि उनकी सारी समस्याओं को सुलझा सके। अगर हम बात करें आज के समय में सर्विस इंडस्ट्री की तो देयर आर टू वर्टिकल्स। एक हो गया ऑथराइज सर्विस सेंटर्स और दूसरा हो गया लोकल गैरेजेस। अगर हम इन दोनों की बात करें तो देयर इज द वेरी ह्यूज गैप बिटवीन ऑथराइज सर्विस सेंटर्स एंड लोकल गैरेजेस। क्योंकि जैसे ही मैंने बात बताया कि ऑथराइज सर्विस सेंटर दे आर मोर ओवर फोकसिंग ऑन वारंटी सर्विसेज ओनली, और सेम चीज अगर मैं लोकल गैरेजेस के बारे में बताऊं तो हम सबको मालूम है कि वहां पर ना तो कोई ऐसा टेक्निकल अप्रोच है, ना कोई ऐसा कस्टमर सर्विस है, वहां पर कोई हाउसकीपिंग सेंस बिल्कुल नहीं है, वहां पर ऐसा कोई हाईटेक स्टेट ऑफ आर्ट टूल्स इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे कि हम सबका जो अच्छा जो व्हीकल है BS6 का एक टेक सेवी व्हीकल है उनका वो लोग सर्विस कर पाए। अगर मैं मार्केट पोटेंशियल की बात करूं तो पिछले 6 साल में इंडिया के अंदर 9 करोड़ टू व्हीलर सोल्ड आउट हुए हैं। अगर ये तो सिर्फ सेल्स नंबर्स है, एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर मैं इनका एक साल का 4 सर्विस भी गिनता हूं तो 9 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 4 तो सीधा 36 करोड़ सर्विसेज जो है पिछले 6 साल में इंडिया के अंदर अवेलेबल हुए हैं। ये तो सिर्फ 6 साल का डेटा है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एवरेज टू व्हीलर का यूजिंग साइकिल जो है वो 5 से 7 साल चलता है, और उसके बाद भी वो हम यूज नहीं करते, कोई और तो यूज करता ही है। तो यही नंबर अगर मैं बताऊं तो जैसे जैसे ये बेसिक नीड बनता जा रहा है टू व्हीलर, हम आराम से कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग देयर ओन टू व्हीलर्स। आज के समय में हर घर के अंदर एक से दो टू व्हीलर्स अवेलेबल है। अगर मैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो आज के समय में कस्टमर्स का जो एक्सपेक्टेशन जो है
वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। नाउ कस्टमर इज लुकिंग टूवर्ड्स द वेरी टेक सेंट्रिक ऑपरेशंस। कस्टमर को एक टेक सेंट्रिक ऑपरेशन चाहिए, एक मशीन सेंट्रिक ऑपरेशन चाहिए, जिससे कि उनका टू व्हीलर का अच्छे से अच्छा सर्विसिंग हो सके। स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट वर्कशॉप हमने एस्टेब्लिश किए हैं, जिससे कि 50 सीसी से लेकर के 1500 सीसी तक के सारे टू व्हीलर्स को हम अच्छी तरीके से सर्विस कर पाए, उनका जितना भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर पाए। आज के समय में कस्टमर को क्या चाहिए? नीट एंड क्लीन वर्कशॉप, पॉल्यूशन फ्री वर्कशॉप, जहां पर उनका गाड़ी जब सर्विस होकर के निकले तो उनको एक अच्छा फील आए कि हाँ, यहाँ पर मेरा गाड़ी जो कि मैंने लिया है, लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का गाड़ी जो मैंने लिया है, उसका अच्छे से अच्छे सर्विसिंग यहाँ पर मिल सकता है। कस्टमर नाउ रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट। कस्टमर को कम पैसों के अंदर अच्छा एफिशिएंट सर्विस भी चाहिए आज के समय में, बिकॉज नाउ मार्केट इज वाइडली ओपन। बहुत सारे ऑप्शंस कस्टमर्स के पास अवेलेबल है, और बीट बाय बीट अगर हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन की भी बात करें तो दैट इज चेंजिंग। क्योंकि आज से 4-5 साल पहले जब हमको अगर रेस्टोरेंट का खाना खाना था तो हम लोग शायद बाहर रेस्टोरेंट के बाहर लाइन में खड़े रहते थे, पर जब से स्विगी जोमेटो आ गया, द ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड। आज हमारे फिंगर टिप के ऊपर जो भी खाना हमको चाहिए हमको आराम से मिल सकता है। सेम वे पहले के समय में हम लोग बस स्टैंड पर या ऑटो स्टैंड पर वेट करते थे रिक्शा का या बस का। नाउ ओला एंड उबर हैज चेंज द वर्ल्ड। फिंगर टिप पे आपके फुट स्टेप के ऊपर कोई भी गाड़ी आकर के आप खड़ी कर सकते हैं। सो दैट्स इन दैट वे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी चेंज हुआ है टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री को लेकर के। उनको डोर स्टेप सर्विस चाहिए, उनको एक्सप्रेस सर्विस चाहिए, उनको ऐसे वर्कशॉप चाहिए जहां पर हाईटेक टूल्स एंड मशीनरीज के द्वारा उनका टू व्हीलर का सर्विसिंग किया जाए। तो ये सारी सर्विसेज जो है स्पीड फोर्स के वर्कशॉप में अवेलेबल की जा सकती है। कस्टमर्स आर मोर ओपन टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। जैसे कि मैंने बताया, जैसे जैसे टू व्हीलर्स के अंदर भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे टू व्हीलर्स के अंदर भी सेंसर्स, ईसीयूज और ईसीओम्स का यूनिट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे BS6 इम्प्लांट हो रहा है, तो उस गाड़ी को रिपेयर करने के लिए भी कुछ लेटेस्ट टूल्स एंड मशीनरीज हमको चाहिए। उसके बिना कोई भी उस व्हीकल्स को सर्विसिंग नहीं कर सकता। एंड स्पीड फोर्स इज द ओनली कंपनी इन इंडिया जो कि आज के समय में कंप्लीट BS6 व्हीकल का स्कैनिंग टूल भी हमारे वर्कशॉप्स में अवेलेबल है, जिससे कि वो लोग ना सिर्फ कन्वेंशनल व्हीकल्स बट लेटेस्ट और आने वाले व्हीकल जो है उसका भी अच्छी तरीके से सर्विसिंग कर पाए। लुक फॉर द क्विक रिस्पॉन्स। आज के समय में कोई भी कस्टमर, हम लोग जब ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स के अंदर जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू वेट फॉर 10-15 मिनट्स आउटसाइड द वर्कशॉप, ताकि कोई बंदा आए और हमको अटेंड करे। कस्टमर, आज के कस्टमर को वो नहीं चाहिए। नाउअडेज कस्टमर रिक्वायर क्विक सर्विस। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर टाइम स्लॉट बुक करता है सर्विसिंग का, और उस समय पर हमको भी उनको सर्विसिंग देना पड़ता है। कस्टमर्स आर रेडी टू पे एक्स्ट्रा फॉर एक्स्ट्रा केयर। आज के समय में हर किसी के पास टॉप एंड बाइक्स अवेलेबल है, हाईली टेक्निकल बाइक्स अवेलेबल है, तो उसके लिए कस्टमर्स आर आल्सो रेडी टू पे एक्स्ट्रा। अगर उसको अच्छा सर्विस मिल रहा है तो कस्टमर्स आर गिविंग इट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज के कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी चाहिए इन ऑल द एस्पेक्ट्स। अगर मैं बात करूं ऑथराइज सर्विस सेंटर की, वहां पर हम लोग अपनी सर्विस कराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं, या तो फिर जब भी हम सर्विस के लिए देते हैं तो क्या एक चीज को पहले चेक करते हैं कि गाड़ी के अंदर फ्यूल ज्यादा तो नहीं है। ये फैक्ट है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं डरते हैं कि मेरी गाड़ी के अंदर सर्विसिंग के दौरान फ्यूल का चोरी ना हो जाए। तो अगर हम लोग डरते हैं कि फ्यूल का चोरी ना हो जाए, तो क्या वहां पर फ्यूल चोरी हो सकता है? तो क्या आपकी गाड़ी का ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स चोरी नहीं हो सकता है? आपकी गाड़ी के अंदर जो अच्छी चीजें लगी है उसका चोरी नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई नाउअडेज कस्टमर रिक्वायर्ड 100% ट्रांसपेरेंसी इन ऑल द एस्पेक्ट्स। एंड दैट्स व्हाई स्पीड फोर्स ने यही कंसेप्ट जो कस्टमर का आज का थॉट है, वो हमने पहले से सोच करके कस्टमर का जो वेटिंग एरिया है वी आर कीपिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ वर्कशॉप बे, ताकि गाड़ी का सर्विसिंग करते करते कस्टमर दूर से देख सके कि हाँ, उसकी गाड़ी का सर्विसिंग कैसा हो रहा है।
Nowadays customer required service with a difference, जो कि existing channels के काफी सारे limitations से customer उनको face नहीं करना चाहते. Customer required neat and clean service. They want very high tech use of tools while servicing of the two-wheeler. They want service at doorstep. They want transparent service. They want reasonable charges. ये सारी जो customers की expectation है, they all can be fulfilled only at the Speed Force workshop. अगर स्पीड फोर्स की बात करूं तो स्पीड फोर्स कंपनी हैविंग अ डिफरेंट स्किल सेट ऑफ द वर्किंग एक्सपीरियंस. अगर मैं हमारे 3 डायरेक्टर्स की बात करूं तो दे आर आल्सो आउट ऑफ डोमेन. अगर मैं बात करूं मिस्टर कपिल बिंडी, ही इज हैविंग द एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. अगर मैं बात करूं मिस्टर दीपेन बरा, ही इज हैविंग एक्सपीरियंस इन नेटवर्किंग एंड इंश्योरेंस. अगर मैं बात करूं मिस्टर एएम सा, ही इज बेसिकली ऑटोमोबाइल इंजीनियर. बट आउट ऑफ 3, 2 directors or 2 founder members of company are out of automobile domain. Even though they have choose this business, they find a very huge gap between this business existing channels, and they started their own workshop and they came into this franchise business and they become success. अगर वो out of automobile domain होने के बावजूद भी अगर सक्सेस हो सकते हैं तो बिल्कुल आप लोग भी सक्सेस हो सकते हैं. अगर मैं स्किल्स की बात करूं तो वी प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस, नेटवर्किंग सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट, ब्रांडिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टेक्निकल सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, मोबाइल ऐप एंड मेनी मोर. Speed Force is a chain of multi-brand two-wheeler service center providing all the services for the end user of the two-wheeler. हम टू व्हीलर का कस्टमर को जितना भी रिक्वायरमेंट होता है अपने व्हीकल का सर्विसिंग के रिलेटेड या तो फिर और कुछ सर्विसेज के रिलेटेड, वो सारा सर्विसेज का सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे हो सकता है. स्पीड फोर्स इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन स्टोर फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द टू व्हीलर यूजर. जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सर्विसिंग, माइनर एंड मेजर रिपेयर, एक्सीडेंटल रिपेयर, services, used two-wheeler warranties and many more. यूजर को अपने 365 डेज एक साल में जितना जितना सर्विसेज चाहिए, जितना जितना लोगों को कांटेक्ट में आना पड़ता है, वो सारी चीज स्पीड फोर्स के वर्कशॉप के अंदर एक ही छत के नीचे उनको अवेलेबल कराई जा सकती है. अगर मैं स्पीड फोर्स की बात करूं, व्हाई टू चूज स्पीड फोर्स? बिकॉज दिस इज द वेरी 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 पोटेंशियल बिजनेस, हैविंग अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस. अगर मैं बात करूं तो मोर और लेस सीधा अगर नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 40% प्रॉफिट का ये बिजनेस है. अभी करंट चैनल्स के अपने खुद के लिमिटेशन से, डीलर्स के डीलरशिप ऑथराइज्ड वर्कशॉप्स के अपने लिमिटेशन से, लोकल मैकेनिक्स के अपने लिमिटेशन से, एंड दैट्स व्हाई जहां जहां पर बिजनेस के अंदर एक बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, हमारा गुजराती का ये मानना है कि whenever there is a gap, always there is opportunity, and we Speed Force has identified this gap and we are trying to fulfill this gap by creating the such a state of art and beautiful workshops across the country. अगर मैं बात करूं तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड्स ट्रेन मैकेनिक. जैसे जैसे नई नई गाड़ी आ रही है मार्केट में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्लांट हो रही है, वैसे वैसे मैकेनिक्स का भी अपग्रेड होना बहुत जरूरी है. ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स की अगर बात करूं तो वहां पर अच्छे ट्रेन मैकेनिक है, अच्छे टूल्स इक्विपमेंट्स का सेटअप है, बट कहीं ना कहीं वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो ट्रस्ट नहीं है जो कि कस्टमर आज के समय में चाहता है. वही चीज अगर मैं लोकल गैरेजेस की बात करूं तो वो आपके गाड़ी के ऊपर काम करते करते सीखते हैं, मतलब उनको काम आता नहीं है प्रैक्टिकली, बट आपकी गाड़ी उनका ट्रेनिंग का माध्यम बन जाती है. तो करंट चैनल्स के खुद के काफी सारे लिमिटेशंस है जिसके कस्टमर कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहा है. इसके अंदर मार्केट डिमांड्स फॉर न्यू ट्रेंड्स, आज के समय में जो जो चीजें ऐसी ऐसी नई आती है जो कि एक ड्रास्टिक चेंज लेकर के आती है, जैसे कि स्विगी जोमेटो हो गया, जैसे कि ओला उबेर हो गया, वैसे भी टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो स्पीड फोर्स इज द ओनली कंपनी जो कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस इंडस्ट्री के अंदर लेकर के आ रही है. Customer is ready to spend extra for the extra care. Now it's time to generate the entrepreneurship rather than employment. No one want to become the employee, everyone is wanted to become the entrepreneur. और मोदी जी का यही सपना साकार करने के लिए स्पीड फोर्स ने एक बेड़ा उठाया है और आज तक
अप्रोक्सीमेटली 250 के करीब नए एंटरप्रेन्योर्स हमने इस इंडस्ट्री के अंदर जनरेट किए हैं और इसी एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू तकरीबन 1400 एम्प्लॉयमेंट स्पीड फोर्स ने अभी तक जनरेट किया है। अगर मैं फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट की बात करूं तो वी एज अ स्पीड फोर्स विल इनिशियली मैप द पोटेंशियल इन योर एरिया। हम लोग मैपिंग करेंगे कि वहां पर कितना बिजनेस हो सकता है, हम लोग लोकेशन आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके बाद हमारा साइट विजिट होगा, लेआउट प्रिपरेशन होगा जिसके अंदर सारी डिटेल्स दी जाएगी। वी विल आल्सो हेल्प यू आउट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, साइट रेडीनेस एंड इंस्टॉलेशन, फाइनल इंस्पेक्शन एंड रिपोर्ट्स, मैन पावर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा पेन एरिया अगर मैं बताऊं तो दैट इज द मैन पावर रिक्रूटमेंट। आज के समय में किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो लेबर वर्कफोर्स जो है उसका अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं कम है। तो स्पीड फोर्स इज अ कंपनी जो कि आपको मैन पावर का रिक्रूटमेंट भी हम लोग करेंगे, उनका स्क्रूटनिंग भी हम लोग करेंगे और उनका ट्रेनिंग भी, बाकायदा ट्रेनिंग भी स्पीड फोर्स की तरफ से दिया जाएगा। अगर मैं मार्केटिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो एक मार्केटिंग एक्टिविटीज, प्री ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग मार्केट एक्टिविटीज और उसके बाद एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोसेस स्पीड फोर्स की तरफ से एग्जीक्यूट किया जाएगा एंड एट लास्ट वी विल हैव इनॉग्रेशन एंड लॉन्चिंग ऑफ द वर्कशॉप। अगर मैं बात करूं तो वी डू ऑन जॉब ट्रेनिंग्स फॉर द ऑल एंटायर स्टाफ ऑफ द वर्कशॉप इंक्लूडिंग सर्विस एडवाइजर एंड टेक्नीशियंस। वहां पर हमारे टेक्निकल टीम्स आकर के वहां पर उन सबका ट्रेनिंग कराएंगे। वी डू टाइमली विजिट्स एंड ऑडिट्स। हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारा वर्कशॉप ओपन होने के बाद वो कंटिन्यूस कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना डे इन डे आउट बिलिंग हो रहा है, उसमें से कितना स्पेयर पार्ट लग रहा है, कितना ऑयल लग रहा है, कितना लेबर जनरेट हो रहा है, वो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है कि नहीं। बिकॉज वी हैविंग आवर ओन फ्रेंचाइजी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ओवर हियर एट एचओ जो कि डे इन डे आउट हर वर्कशॉप का जो बिजनेस परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर नजर बनाए रखता है। We do technical support in all the aspects, whether it is the feasible or it is the virtual। जहां पर भी आपको टेक्नीशियन को किसी भी तरह का टेक्निकल सपोर्ट का रिक्वायरमेंट होगा, स्पीड फोर्स इज ऑलवेज देयर। कस्टमर फीडबैक एंड वी ऑलवेज बिलीव इन क्रॉस लिंकिंग। स्पीड फोर्स की तरफ से वर्कशॉप को एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के क्या क्या किया जाएगा उसका एक डिटेल ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि सबसे पहले है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। एक कंप्लीट स्टेट ऑफ आर्ट टूल्स, इक्विपमेंट्स और मशीनरीज आपके यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा जिससे कि आप 50 सीसी से लेकर के 1500 सीसी तक के सारे टू व्हीलर्स को अच्छी तरीके से सर्विसिंग कर पाओ। ब्रांडिंग सपोर्ट, एक एट्रैक्टिव फ्रंट फेसिया एंड इंटरनल सुपर ग्राफिक्स स्पीड फोर्स के द्वारा किया जाएगा जिससे कि ये स्पीड फोर्स एक वर्कशॉप कम और एक कैफे स्टेशन, कैफे सर्विस स्टेशन ज्यादा लगे। कंप्लीट स्टेशनरी जो है वो स्पीड फोर्स की तरफ से दिया जाएगा इंक्लूडिंग जॉब कार्ड, बिल बुक, विजिटिंग कार्ड, स्टिकर्स, लीफलेट्स एंड मेनी मोर। अगर मैं मार्केटिंग मटेरियल की बात करूं तो कैनोपी, लीफलेट्स और काफी सारे ऐसे प्रमोशनल मटेरियल जो है ये स्पीड फोर्स के द्वारा दिए जाएंगे जिससे कि हम डे इन डे आउट कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करके न्यू कस्टमर को एक्वायर कर सके हमारे वर्कशॉप के अंदर और हमारे एरिया के अंदर एक ब्रांड प्रमोशन कर सके, एक वर्कशॉप का एक मेगा लॉन्चिंग कर सके। उसके लिए सारा मटेरियल जो है स्पीड फोर्स के द्वारा दिया जाएगा। स्पीड फोर्स आपको एक डिटेल ईआरपी सॉफ्टवेयर भी मुहैया कराएगा जिससे कि जितना भी बिलिंग है, अकाउंटिंग है या तो फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से वहां पर हो सकता है। मार्केटिंग सपोर्ट स्पीड फोर्स की तरफ से मिलेगा ताकि शुरुआत में कस्टमर आप तक पहुंच सके। ट्रेनिंग स्पीड फोर्स की तरफ से दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक हमने जो 200 के करीब वर्कशॉप्स एस्टैब्लिश किए हैं, आउट ऑफ दैट 200 मोर देन 160 आर आउट ऑफ डोमेन। उनको ऑटोमोबाइल बिजनेस का ए भी नहीं मालूम था, फिर भी वो लोग स्पीड फोर्स से जुड़े हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपना वर्कशॉप चला रहे हैं। तो स्पीड फोर्स के अंदर ओनर्स के लिए हम स्पेशल ट्रेनिंग कराते हैं वडोदरा हेड ऑफिस के अंदर। उनका बाकायदा 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन किया जाता है जिसके अंदर उनको डिटेल में समझाया जाता है कि ये बिजनेस क्या है, कितने एवेन्यूज है रेवेन्यू जनरेट करने के, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, कैसे स्टाफ को मैनेज करना है, कैसे मशीनरीज को मैनेज करना है, ये बिजनेस क्या है, कितना पोटेंशियल है, कैसे न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना है, कैसे एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना है।
ये सारी चीजें स्पीड फोर्स के द्वारा फ्रेंचाइजी ओनर्स को बताई जाती है यहाँ पर 4 दिन के ट्रेनिंग के द्वारा। और रेस्ट ऑफ जितना भी स्टाफ है उनका हम लोग बिलीव करते हैं, वी डू ऑन जॉब ट्रेनिंग। हमारे मास्टर टेक्नीशियंस आपके यहाँ आकर के 1 हफ्ते के लिए सारे टेक्निकल टीम का ट्रेनिंग कराएंगे, जिससे कि उनको एक डिटेल ब्रीफ मिल सके कि स्पीड फोर्स और बाकी गैरेजेस के अंदर क्या डिफरेंशिएशन है। एंड वी डू रेगुलर विजिट्स एंड ऑडिट्स। We focusing on pan India. We are targeting tier 1, tier 2 metro cities. स्पीड फोर्स के साथ जुड़ने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ स्पीड फोर्स से हाथ नहीं मिला रहे, आप हमारे जितने भी ऑफिशियल पार्टनर्स है आप कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं नाम बताऊं तो वी हैविंग ऑफिशियल टाई अप विद यूनोमिडा फॉर स्पेयर पार्ट। We having official tie-up with the Castrol, which is a very well-known brand for oil. हमारा बोल्ट के साथ टाइप है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। वी हैविंग टाइप विद CWI फॉर कॉर्पोरेट वारंटीज। इंश्योरेंस के लिए हमारा रिन्यू बाय और इंश्योर सिक्योर करके है यहाँ पर बड़ौदा बेस। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स एंड सर्विसेज के लिए हमारे डेल्टी के साथ टाइप है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी काफी सारी कंपनीज जो है जो कि हमको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो हमको आगे चल के लेट्स से कि एसेसरीज का भी बिजनेस करना है तो फॉर दैट यूरोक्स इंटरनेशनल इज देयर विथ अस। उसके अलावा और काफी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स कंपनीज जो कि स्पीड फोर्स को अप्रोच करिए उनका सर्विसिंग पार्टनर बनाने के लिए। और काफी सारे ऐसे ऑफिशियल पार्टनर्स है ताकि स्पीड फोर्स से जुड़ने के बाद आप उन सब के पार्टनर बन जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर मैं स्पीड फोर्स के अभी फुटप्रिंट्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट स्पीड फोर्स एक्सट्रीम नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के एक्सट्रीम साउथ में केरला और तमिलनाडु के अंदर स्पीड फोर्स के वर्कशॉप है। अगर मैं एक्सट्रीम वेस्ट की बात करूं तो पोरबंदर से लेकर के एक्सट्रीम नॉर्थ एक्सट्रीम ईस्ट अरुणाचल प्रदेश तक स्पीड फोर्स के वर्कशॉप बिछे हुए हैं। मतलब स्पीड फोर्स का जो नेटवर्क जो है वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 3 कंट्रीज, 27 states in India and more than 100 plus big cities or big districts in across the country. अगर मैं बात करूं कि स्पीड फोर्स का वर्कशॉप, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वी आर नॉट डिजाइनिंग वर्कशॉप्स, वी आर डिजाइनिंग बिजनेसेस। तो आपका जो बिजनेस सेंटर जो है ये कुछ ऐसा लगेगा जिसके अंदर बाहर की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत बढ़िया सा फ्रंट फेसिया होगा जो कि कंप्लीटली ACP और एक्रेलिक LED बोर्ड से बनाया जाएगा। वर्कशॉप के इंटरनल सुपर ग्राफिक्स दिए जाएंगे जिससे कि कस्टमर को एक बहुत अच्छा जितना सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं उन सब का डिटेल ब्रांडिंग के द्वारा उनको दिया जा सके, सुपर ग्राफिक्स के द्वारा उनको दिया जा सके। ये कुछ रियल इमेजेस है स्पीड फोर्स के वर्कशॉप्स की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट्स के द्वारा पूरा वर्कशॉप जो है ये लेस है। और इसके अंदर जब टेक्नीशियंस लिफ्ट के ऊपर रैंप के ऊपर जब गाड़ी को रिपेयर करता है तो टेक्नीशियन को भी कंफर्ट फील होता है और कस्टमर को भी इतना कॉन्फिडेंस फील होता है कि नहीं यहाँ पर उनका गाड़ी का अच्छी तरीके से सर्विसिंग किया जाएगा। ये कुछ वर्कशॉप्स की तस्वीरें हैं जिसके अंदर कस्टमर वेटिंग एरिया ऐसा कुछ दिखेगा, स्पेयर पार्ट का कुछ ऐसा हम बना सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन हम कंप्लीट डिजिटल मीडिया, प्रेस मीडिया के द्वारा एक डिटेल मेगा लॉन्च प्लान करते हैं जिससे कि एरिया के अंदर एक बेसिक अवेयरनेस फैल जाए स्पीड फोर्स के वर्कशॉप के बारे में। हम लोग काफी सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज करते हैं फ्रेंचाइजीज के साथ जिससे कि अल्टीमेटली फ्रेंचाइजीज के यहाँ फुटफॉल बढ़ाया जा सके। वी आर ऑल्सो ऑफिशियल पार्टनर विद द वडोदरा पुलिस एंड हैदराबाद पुलिस। काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज एंड इवेंट अराउंड द ईयर स्पीड फोर्स के द्वारा की जाती है जिससे कि अल्टीमेटली हमारे जो फ्रेंचाइजी जो है उन तक फुटफॉल पहुंच सके, उन तक कस्टमर्स को पहुंच सके। स्पीड फोर्स के द्वारा काफी सारे ऐसे मार्केटिंग एक्टिविटीज की जाती है बेस्ड ऑन एरिया रिक्वायरमेंट। हम ऑटो रिक्शा से अनाउंसमेंट भी कराते हैं और कहीं ना कहीं अगर होर्डिंग्स भी लगवाते हैं, कहीं ना कहीं फेस्टिवल मार्केटिंग एक्टिविटीज भी हमारे द्वारा की जाती है। सर्विस मार्केटिंग एक्टिविटीज भी या स्पीड फोर्स के द्वारा की जाती है जिससे कि सीधा वर्कशॉप पर नए कस्टमर्स पहुंच सके। ये कुछ क्लिप्स है
प्रिंट मीडिया के। ये कुछ अवार्ड्स है जो कि अभी तक स्पीड फोर्स को मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्मॉल बिजनेस अवार्ड बाय NSE, जी बिजनेस। ये कुछ लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स है। वी गॉट द एशियाज बेस्ट मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस कंपनी अवार्ड इन 2021। We got best two-wheeler provider service provider of the year 2022. We got the top promising two-wheeler service provider in the India 2020. Now let us discuss the most important part of this business presentation. कि ये बिजनेस अगर हमको करना है, अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए हर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक इन्वेस्टमेंट लगता है, तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। स्पीड फोर्स के साथ जुड़ने के लिए आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो लगेगा 7.5 लाख रुपए प्लस GST। अगर मैं इसका ब्रेकअप दूं तो फ्रेंचाइजी फीस के लिए हम लोग लेते हैं 1 लाख रुपीज, 3.5 लाख रुपए टुवर्ड्स द टूल्स, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, टेस्टिंग एंड वारंटी। 80,000 rupees towards the internal super graphics and front fascia, that is called branding. 50,000 rupees towards the training, auditing and monitoring. 1 lakh rupees towards the marketing support and development of the franchisee. 70,000 rupees towards the stationery, software and mobile application. तो ये टोटल स्पीड फोर्स के वर्कशॉप का एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए जो बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज 7.5 प्लस GST। उसी के साथ 7.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आप महीने का कितना रुपया कमा सकते हैं, इसका ये एक बेसिक चार्ट यहाँ पर दिया गया है। कि अगर हम दिन का, सबसे पहले मैं बात करता हूँ डायरेक्ट इनकम की। डायरेक्ट इनकम इन द सेंस वी आर टारगेटिंग ऑन सर्विसेज ओनली। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात करूँ तो इफ वी विल डू 8 to 10 व्हीकल सर्विस पर डे, और अगर उनका 300 रुपया भी अगर मैं सर्विस कॉस्ट पकड़ता हूँ तो मोर ओवर 2,400 के आसपास पर डे का सर्विसिंग के द्वारा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। 10 व्हीकल में से अगर 6-7 व्हीकल में अगर ऑयल चेंज करते हैं और इंजन ऑयल का जो कॉस्टिंग पर लीटर 350 रुपीज भी अगर हम कंसिडर करते हैं, और उसका लोअर साइड अगर 30% भी अगर मैं उसका मार्जिन कंसिडर करूं तो 735 रुपीज टुवर्ड्स द इंजन ऑयल। हर गाड़ी के अंदर सर्विसिंग होता है तो कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट लगता है। एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, चेंज पॉकेट हो गया, ब्रेक शू हो गया, ब्रेक पैड हो गया, ब्रेक डिस्क हो गया, क्लच केबल, एक्सीलरेटर केबल, ब्रेक केबल। देयर आर द सो मेनी थिंग्स व्हिच इज रिलेज। काफी सारी चीजें हर सर्विसिंग के दौरान लगती है। तो अगर मैं एवरेज 400 रुपए का भी अगर स्पेयर पार्ट कंसीडर करता हूँ, आई एम कंसीडरिंग 30% मार्जिन फ्रॉम इट, तो अप्रोक्सीमेटली 960 रुपीज कैन बी जनरेटेड टुवर्ड्स द स्पेयर पार्ट रेवेन्यू। अगर मैं एक्स्ट्रा लेबर की बात करूं तो 10 में से 5 गाड़ी के अंदर अगर मैं 100 रुपए का भी एक्स्ट्रा लेबर कंसीडर करता हूं तो कि मोर ओवर 500 रुपीज टुवर्ड्स एक्स्ट्रा लेबर। और मैं महीने के अगर 5 से 6 भी मेजर वर्क कंसीडर करता हूं जिसके अंदर इंजन ओवरहोलिंग आ गया, एक्सीडेंटल वर्क आ गया, चेसिस रिप्लेसमेंट आ गया और बहुत सारे ऐसे मेजर वर्क के लिए गाड़ी आती है, तो इफ आई एम कंसीडरिंग 5 व्हीकल्स पर डे और उनका अगर एवरेज बिलिंग 5,000 का होता है तो 25,000 रुपीज पर मंथ कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द मेजर वर्क। तो इसी के चलते अगर मैं हम टोटल करें तो पर डे का जो ग्रोस इनकम जो है दैट कम्स अप्रोक्सीमेटली 5,500 रुपीज, और वही अगर हम मंथली कैलकुलेशन करें तो इट कम्स अराउंड 1,40,000 रुपीज। दिस इज द डायरेक्ट जनरेटेड रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज ओनली। उसी के साथ अगर मैं बात करूं तो देयर आर द सो मेनी वेज ऑफ इनकम जनरेशन इन इनडायरेक्ट वे। जैसे कि मैंने वेबिनार के पहले ही बताया कि वी आर द वन स्टॉप सॉल्यूशन स्टोर फॉर एवरी सर्विसिंग ऑफ द टू व्हीलर। तो सर्विसिंग के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें गाड़ी के अंदर लगता है। इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस रिन्यूअल, क्लेम सेटलमेंट, एक्सीडेंटल रिपेयर, फोम वॉशिंग, कोटिंग ट्रीटमेंट्स, टायर सर्विसेज, ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज है जहां से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। तो वो इनडायरेक्ट इनकम को अभी हम एज फिलहाल कंसीडर नहीं करें। तो अगर मैं 1,40,000 टुवर्ड्स द डायरेक्ट इनकम अगर कंसीडर करूं तो नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स द एक्सपेंस एंड नेट रेवेन्यू। अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करता हूं तो हर महीने मैं 25,000 रुपए का मान लीजिए कि रेंट पकड़ करके चलता हूँ। 35,000 rupees towards the salary of the staff. Let's say 4,500 rupees towards the electricity and maintenance. 4,500 rupees towards the tax and incentives of
employment welfare. And if I'm considering 10,000 rupees for the investment, if you have took the loan, and if we consider the 10,000 rupees for the investment EMI, so we can consider that 79,000 or let's say 80,000 rupees will be the maximum side expense for workshop. The income is around, let's say, 1,40,000 rupees from services. If we are considering expenses of, let's say, 80,000 rupees, then 60,000 rupees is the net revenue can be generated from this business. By just investing 7.5 lakh rupees, you can generate 60,000 rupees per month revenue. 60,000 multiplied by, if we consider per year, so 60,000 multiplied by 12. So more or less more than 60% ROI you can recover just within a 1 year. तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये स्पीड फोर्स का बिजनेस करने से आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1.5 साल के अंदर आप पूरा रिकवर कर सकते हो और आप पूरा जितना भी इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर मैं अदर इंडस्ट्रीज से अगर इसका कंपैरिजन करूं तो इन्वेस्टमेंट पार्ट जो है वो ऑटोमोबाइल सर्विस इंडस्ट्री में बहुत कम है कंपैरेटिवली टू द रिटेल एंड फूड बेवरेजेस। अगर इन्वेंट्री की बात करूं तो इस इंडस्ट्री के अंदर उतना ज्यादा इन्वेंट्री का रिक्वायरमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि ये जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री से भी हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर ओवरहेड एक्सपेंसेस की बात करूं तो इस इंडस्ट्रीज के अंदर ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू रिटेल एंड फूड इंडस्ट्री। अगर मैं सीजनल इफेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर किसी भी तरह का सीजनल इफेक्ट नहीं है, जो कि रिटेल में और फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है। अगर कंज्यूमर नीड की बात करूं तो इट्स अ डेली नीड सर्विस, और वही अगर रिटेल और फूड की बात करें तो वो कंज्यूमर नीड डेली नीड नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी हाई। नाउ लेट्स अ फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ऑन बोर्डिंग के लिए आपको स्पीड फोर्स का एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ 1 लाख रुपीस प्लस जीएसटी का बेसिक टोकन अमाउंट देना पड़ता है। उसके बाद उसके अगेंस्ट में कंपनी आपको लेटर ऑफ इंटेंट जनरेट करके देगी। उसके बाद साइट अप्रूवल, साइट विजिट्स, लेआउट प्रिपरेशन, फाइनल पेमेंट्स, मटेरियल इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट, रिक्रूटमेंट ऑफ द मैन पावर एंड ट्रेनिंग, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड देन इनॉग्रेशन एंड स्टार्टअप। दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ स्पीड फोर्स फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट। अगर मैं बात करूं तो ये हमारे स्पीड फोर्स के 9 रत्न है। देयर आर द 9 डायमंड्स ऑफ द स्पीड फोर्स, जिन्होंने स्पीड फोर्स को इतने सक्सेसफुल तरीके से चलाया है और बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे ले जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, मिस्टर दीपेन बराई इज बेसिकली फ्रॉम टेलीकॉम एंड इंश्योरेंस सेक्टर, इज हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री। उन्होंने ऑटोमोबाइल का ये भी नहीं मालूम था जब इस इंडस्ट्री में कदम रखा, बट नाउ ही इज वेरी वेल नोन ऑटोमोबाइल एंटरप्रेन्योर। अगर मैं बात करूं सेंटर में जो है मिस्टर एएम साहब, he is a backbone of this company. He is having more than 40 years of experience in the automobile. He has created more than 700 authorized service centers. अगर मैं कपिल भिंडी की बात करूं तो he is basically from management sector. He has a qualification in insurance and experience in the banking sector. Even by belonging to the insurance and banking sector, he has chosen this business and he has taken this to the new level. अगर मैं बात करूं राजकिशन सर, मिस्टर रंगराजन, मिस्टर ओपी जांगड़ा, मिस्टर बीएम कोहली, मिस्टर जनता पॉल, मिस्टर Robert, there are many faces who don't have any kind of experience in this business, but even though they are doing the miracles. अगर मैं बात करूं कि स्पीड फोर्स का जो कोर टीम है उसके अंदर जैसे कि मिस्टर एएम साहब who is having more than 40 years of experience in automobile, Mr. R. Rangarajan who is having more than 32 years of experience in automobile, Mr. Om Prakash Jangra who is having more than 38 years of experience in automobile, Mr. BM Kohli having the 35-year experience of automobile, Mr. Jayanta Paul who is having more than 35 years of experience in automobile. तो अगर मैं सिर्फ कोर टीम मेंबर की बात करूं तो स्पीड फोर्स के 9 रत्न में से 5 रत्न ऐसे हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस 240 साल से भी ज्यादा का है। उसका मतलब कि स्पीड फोर्स से हाथ मिलाने के साथ ही
आप ना तो सिर्फ स्पीड फोर्स से आपको सपोर्ट मिल रहा है, बट कि आप ये 240 साल का अनुभव, ये 240 साल का जो उनका मेहनत है, उनके साथ आप जुड़ रहे हैं। अगर ये लोग किसी भी बिजनेस को अगर सक्सेस कर सकते हैं, ये लोग अगर बड़े-बड़े जो पायोनियर्स जो है ऑटोमोबाइल के, बजाज हो गया, हीरो हो गया, होंडा हो गया, टीवीएस हो गया, अगर इन सारी कंपनीज को अगर ये लोग बना सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे वर्कशॉप्स को एक प्रॉफिटेबल वे में लाना, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। ये स्पीड फोर्स का बैकएंड टीम है, जिसके अंदर पूरा ऑपरेशंस और टेक्निकल टीम आपको दिख रहा है। We having dedicated team for the dedicated region. Thank you so much for joining with us.